दोस्तों आज अगर कहीं भी सुपर फास्ट कार की बात होती है तो फेरारी और लैम्बोर्गिनी का नाम ज़रूर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लैम्बोर्गिनी के उदय के पीछे फेरारी के मालिक एंजो फेरारी का ही हाथ है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ लैम्बोर्गिनी का जन्म और कैसे इस कंपनी की कारों ने दुनिया में कायम की अपनी बादशाहत। दरअसल लैम्बोर्गिनी के जो मालिक थे फारुशो लैम्बोर्गिनी अपने शुरुआती दौर में सेना में इस्तेमाल किए गए पुर्जों से ट्रैक्टर बनाते थे और इस काम से वो अच्छा खासा कमा भी लेते थे। एक बार लैम्बोर्गिनी ने फेरारी की कार खरीदी, लेकिन इस कार को चलाने के बाद उन्हें कार में कई तरह की कमियां नजर आई और उन्होंने इन कमियों की जानकारी फेरारी के मालिक को देना चाहिए। लेकिन जैसे ही इस बारे में उन्होंने एंजो फेरारी को बताया तो वो उन पर भड़क गए। फेरारी ने लैम्बोर्गिनी से कहा कि वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर से सलाह नहीं ले सकते और उन्हें फेरारी कार नहीं बल्कि एक ट्रैक्टर ही खरीदना चाहिए। आपको बता दें कि फारूशो पेशे से एक मैकेनिक थे। ऐसे में वो कार की दिक्कत को ठीक करने की बजाय इस दिक्कत की जानकारी एंजो फेरारी को देना चाहते थे। लेकिन एंजो ने उनका अपमान किया जिससे वो काफ़ी आहत हुए और उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि अब वो खुद की फास्ट कार बनाएंगे जो फेरारी को टक्कर देगी। फारूशो के दिमाग में फास्ट कार बनाने का पूरा प्लान तैयार था और उन्होंने अपनी इस कार पर काम भी करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली कार तैयार कर ली। अपनी पहली कार 350 जीटी तैयार करने के लिए लैम्बोर्गिनी ने फेरारी के एक पुराने इंजीनियर और दो युवा इंजीनियरों को काम पर रखा और सबकी मेहनत से आखिरकार एक धाकड़ कार तैयार हो गई। 350 जीटी में V12 इंजन लगाया गया था जो बहुत ही ताकतवर था। साल 1963 में लैम्बोर्गिनी की ये कार बनकर तैयार हुई। 1964 से लैम्बोर्गिनी कारों की बिक्री शुरू हुई और इस कार को खरीदने के लिए लोगों के बीच होड़ मच गई क्योंकि ये एक ऐसी कार थी जो फेरारी की कार को टक्कर देती थी। लैम्बोर्गिनी ने ऐसी 120 कारें बनाई। ये कार एक टू सीटर लग्जरी स्पोर्ट्स कार थी। इस कार का मॉडल लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने इस कार कंपनी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। इस कार के लॉन्च होने के कुछ समय के बाद ही लैम्बोर्गिनी ने इसका नया मॉडल 400 जीटी बनाया और वो भी जबरदस्त हिट रहा। साल 1966 लॉन्च हुई लैम्बोर्गिनी म्यूरा कार। इस म्यूरा कार ने कंपनी को वो शोहरत दिलाई जिसका उन्हें इंतजार था। ये इस कंपनी की सुपर कार थी जिसमें बहुत पावरफुल V12 इंजन लगा हुआ था। इतने ज़बरदस्त इंजन की वजह से ये कार आसानी से 350 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती थी। इसकी फ्यूल कैपेसिटी महज 4 लीटर थी। इस कार में पीछे की तरफ इंजन दिया गया था जो कि उस जमाने की कारों के लिए नई बात थी। फारूशो लैम्बोर्गिनी ने एंजो फेरारी की बेइज्जती की वजह से वो कारनामा कर दिखाया जो उस जमाने के लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज ये दोनों ही कारें एक पायदान पर हैं और इन दोनों ही कारों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है।